हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। आज हम लोग वर्क पावर एंड एनर्जी की डीपीपी नंबर 06 का डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। बेटा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एन इलेक्ट्रिक मोटर प्रोड्यूस अ टेंशन ऑफ 450 न्यूटन इन अ लोड लिफ्टिंग केबल एंड रोल्स इट एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। द पावर ऑफ द मोटर इज। बेटा फोर्स कितनी लग रही है? टेंशन फोर्स दैट इज 4500 न्यूटन। ठीक है, और रेट बेटा जो वेलोसिटी दी गई है दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो पावर प्रोड्यूस निकालना है तो P इक्वल्स टू F डॉट V होता है। तो बेटा फोर्स कितना है? 4500 इंटू वेलोसिटी कितनी है 2, तो आपके पास पावर जो आ जाएगी दैट इज 9000 वॉट। अब इस वॉट को बेटा हम लोग किलोवाट में कन्वर्ट कर दें तो ये आ जाएगा आपका 9 किलो वॉट आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। क्लियर है बच्चों? चलिए अगला सवाल है अ मोटर ऑफ 100 HP, HP का मतलब होता है बेटा हॉर्स पावर, इज मूविंग अ कार्ट विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। द फॉरवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंजन ऑन द कार। ठीक है, पावर कितनी दी गई है? 100 HP। क्लियर है? और बेटा इस HP को अगर आप हॉर्स पावर को वॉट में कन्वर्ट करोगे तो 1 HP इक्वल्स टू 746 वॉट होता है। तो पावर को अगर मैं वॉट में कन्वर्ट करूं तो 100 इंटू 746 करना पड़ेगा, तो पावर आपकी आ जाएगी 74600। बेटा ये आ गई है वॉट में। क्लियर है? तो अब हमें निकालना है वेलोसिटी कितनी दी गई है। वेलोसिटी आपकी 72 किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर को बेटा मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 72 इंटू 5/18, और 18 से बेटा ये 4 टाइम्स जाएगा और 4 इंटू 5 करोगे दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो पावर भी आ गई, वेलोसिटी भी आ गई। अब आपको फोर्स निकालना है तो आपका फॉर्मूला है P इक्वल्स टू F डॉट V। पावर कितनी है? 74600 इक्वल्स टू F हमें कैलकुलेट करना है। वेलोसिटी कितनी है बेटा? 20। क्लियर है? तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे बेटा। 2 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3.73 इंटू 10 टू दी पावर 3 न्यूटन। फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला सवाल A crane lift 300 kg weight from Earth's surface up to a height of 2 meter in 3 seconds. The average power generated by it. बेटा एवरेज पावर निकालना है। एवरेज पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। तो इस क्रेन ने बेटा जो वर्क किया है वो कितना किया है कि आपका जो मास था बेटा ये 300 kg, इसको कहाँ पे लिफ्ट कर दिया है? इस पॉइंट पे लेके आ गए, और ये जो लेंथ है दैट इज 2 मीटर, और यहाँ पे टाइम जो लगा दैट इज 3 सेकेंड्स। तो यहाँ पे बेटा जो भी टोटल वर्क है वो क्या पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया? ठीक है, तो वर्क अगर मुझे कैलकुलेट करना है दैट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी, और वो किसके बराबर हो जाएगी? mgh के बराबर हो जाएगी। और टाइम कितना दिया गया है? टाइम आपका बेटा दिया गया है 3 सेकेंड्स। अब वैल्यू पुट कर सकते हैं। मास कितना है बेटा? 300। जी की वैल्यू ऑप्शन से देख करके अगर करें तो 9.8 पुट कर देता हूं, इनटू h हाइट कितनी है? 2 मीटर डिवाइडेड बाय 3। क्लियर है बेटा? इस 3 से ये 100 टाइम्स चला जाएगा, और 100 का मल्टीप्लाई जब आप इसमें करोगे दैट इज 1960 वॉट। ये क्या आ गया बेटा? एवरेज पावर आ जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 2 men
with weight in the ratio of 5:3 runs up a staircase in time in the ratio of 11:9. The ratio of the power of first to that of second. रेशियो बताना है बेटा पहले आदमी का दूसरे आदमी के रिस्पेक्ट में। तो अगर बेटा रेशियो किसका है, पावर, तो पावर का फॉर्मूला देखूं तो पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। और बेटा यहाँ पे जितना भी वर्क हो रहा होगा स्टेयरकेस चढ़ने में, तो हम एक हाइट कवर कर रहे हैं, तो यहाँ पे सारा जो वर्क हो रहा है वो इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है, तो ये हो जाएगा mgh अपॉन टाइम क्या आ जाएगा बेटा, t आ जाएगा। क्लियर है बेटा, g तो कांस्टेंट है और h हाइट भी कांस्टेंट है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m अपॉन t। क्लियर है, तो यहाँ पे अगर मैं P1 अपॉन P2 का रेशियो लिखूंगा तो ये हो जाएगा M1 अपॉन T1 इंटू बेटा M2 और नीचे जो T2 आएगा वो ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा T2। क्लियर है, इसकी वैल्यू पुट करें, M1 कितना है बेटा 5 अपॉन T1 कितना है बेटा 3, T2 कितना है 9 और M2 कितना है 11। यही रेशियो दिया था बेटा, ये कितने टाइम्स चला जाएगा 3 टाइम्स, तो P1 अपॉन P2 का जो रेशियो आ जाएगा 5 इंटू 3 दैट इज 15 अपॉन 11, तो आपका रेशियो आ जाएगा 5 अपॉन 11, 15 अपॉन 11 सॉरी, क्या आ जाएगा बच्चों 15 अपॉन 11। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। अगला सवाल क्या कह रहा है बेटा, अ कार इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। If the car engine generate 7 kilowatt power, the resistance in the path of motion of the car B। रेजिस्टेंस का मतलब है बेसिकली बेटा वो आपसे क्या जानना चाह रहा है, फोर्स जानना चाह रहा है। क्लियर है, तो पावर इक्वल्स टू F डॉट V। क्लियर है, तो पावर कितना दिया गया है बेटा 7 किलोवाट दिया गया है, इक्वल्स टू एफ जो हमें निकालना है। वेलोसिटी कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर में है, तो मीटर पर सेकंड में तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किलो वॉट दिया है, किलो वॉट मीन्स बेटा 10 की पावर 3, तो 7 इंटू 10 टू द पावर 3 इक्वल्स टू 4 इंटू 40 इंटू 5 अपॉन 80। क्लियर बेटा, इसको इस साइड भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 1000 इंटू 18 अपॉन 40 इंटू 5 इक्वल्स टू एफ। तो 0 से बेटा 0 कैंसिल आउट हो गया, 5 से ये कितने टाइम्स चला जाएगा 20, 4 से ये कितने टाइम्स चला गया 5 टाइम्स, तो 18 इंटू 5 दैट इज 90 और 90 इंटू 7 दैट इज 63, तो ये आ जाएगा 630 न्यूटन। किसकी वैल्यू आ गई बेटा, ये फोर्स की वैल्यू आ गई, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कैलकुलेट पावर जनरेटेड बाय द टेंशन इन द स्ट्रिंग इन फर्स्ट 2 सेकेंड ऑफ द मोशन। बेटा पहले 2 सेकेंड में आपको पावर जनरेटेड बतानी है, 2 सेकेंड, टाइम हमें कितना दिया है 2 सेकेंड्स। तो मान लेते हैं बेटा इनिशियल पोजीशन हमारी ये रही होगी, t इक्वल्स टू 0 पे ये पार्टिकल किस पे रहा होगा, रेस्ट पे, और आफ्टर 2 सेकेंड मैं मान लेता हूं ये जो ब्लॉक है ये इधर पहुंच चुका है। क्लियर है, तो ये बेटा इसके पास कुछ डिस्प्लेसमेंट s भी आ गया और इस पॉइंट पे इसके पास कुछ वेलोसिटी भी होगी जब ऊपर आ रहा होगा, मतलब ये हमारी क्या हो गई बेटा इनिशियल पोजीशन और ये हमारी क्या हो गई बेटा फाइनल पोजीशन हो गई। क्लियर है, और यही जो पॉइंट है इसको मैं क्या कंसीडर कर रहा हूं, रेफरेंस कंसीडर कर रहा हूं। अच्छा सवाल है बेटा, ध्यान से देखना, ठीक है। तो अगर बेटा मैं इस पे मैं फोर्स निकालूं, सबसे पहले टेंशन निकालता हूं कितनी है T, और नीचे क्या लग रहा होगा बेटा mg, और एक्सेलरेशन तो गिवन ही है ऊपर की तरफ g/2। तो अगर इक्वेशन लिखूंगा तो F नेट इक्वल्स टू ma होता है। नेट फोर्स मतलब ऊपर वाला फोर्स, तो बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स मतलब mg इक्वल्स टू m इंटू एक्सेलरेशन कितना दिया गया है g/2। तो टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा mg/2 प्लस mg,
तो T इक्वल्स टू mg, मास कितना है बेटा 10 दिया गया है, इंटू जी करेंगे अपॉन 2 प्लस 10 इंटू 10, ये 5 टाइम्स, तो ये बेटा 50 प्लस 100, तो टेंशन कितना आ गया 150 न्यूटन आ गया आपका टेंशन। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, टेंशन की वैल्यू आ गई। अब इस पॉइंट पे बेटा मुझे क्या निकालना है, वेलोसिटी भी चाहिए, तो इस पॉइंट पे मैं वेलोसिटी फाइंड आउट करता हूं, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी u प्लस ए इंटू टी, तो x इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी बेटा, एक्सेलरेशन कितना है g बाई 2 इंटू टी के बराबर है, क्लियर। और g मतलब 10, 5 से बेटा g को काटोगे तो ये कितना आ जाएगा 5t आ गया आपकी फाइनल वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, क्लियर। और बेटा ये s भी निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो s इक्वल्स टू क्या होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ut तो क्या हो गया बेटा, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया हाफ इंटू 2 इंटू एक्सेलरेशन किसके बराबर है बेटा g बाई 2 इंटू टी स्क्वायर, तो s कितना आ जाएगा, g बोले तो 10 अपॉन 2 इंटू 2 4 इंटू टी स्क्वायर, 4 से बेटा 10 कितने टाइम चला जाएगा 2.5 टी स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या आ गया बेटा, डिस्प्लेसमेंट भी आ गया और आपकी वेलोसिटी भी आ गई, क्लियर है। अब हमें निकालना तो बेसिकली पावर है, पर पावर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम होता है। तो पहले हम लोग क्या निकाल लें, वर्क डन किसके बराबर होगा बेटा, एनर्जी के बराबर होगा, तो हम बेसिकली हमारी फाइनल पोजीशन पे एनर्जी निकाल रहे हैं, एनर्जी एट फाइनल पोजीशन। बेटा फाइनल पोजीशन पे मतलब 2 सेकंड बाद हमारे पास वेलोसिटी है, मतलब काइनेटिक एनर्जी भी है, और डिस्प्लेसमेंट हुआ है, दैट मींस पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा, एम जी एच के बराबर, तो हाफ एम मास वी स्क्वायर, तो बेटा वी मतलब वेलोसिटी कितनी आई है आपकी 5t, तो ये हो जाएगा 5t का स्क्वायर, प्लस मास m कितना है, m ही रहने देते हैं, g की वैल्यू कितनी है बेटा 10, और h कितना है 2.5 इंटू टी स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, m की वैल्यू पुट करते हैं 10 अपॉन 2 इंटू 5t स्क्वायर, प्लस m कितना है 10, g कितना है 10 इंटू 2.5 टी स्क्वायर, बेटा ये कितने टाइम्स चला गया 5 टाइम्स। अब ध्यान से देखना इधर पे, 5 इंटू बेटा ये कितना हो जाएगा 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर है, तो 25 इंटू 5 टी स्क्वायर प्लस 100, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 से हम अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये वाला टर्म जो आ जाएगा बेटा पूरा, ये वाला 5 इंटू 25 दैट इज 125 टी स्क्वायर, और यहां पे बेटा ये 100 हो गया, 100 इंटू 2.5, तो ये हो जाएगा प्लस 250 टी स्क्वायर। तो टोटल आपके पास बेटा इस पॉइंट पे एनर्जी कितनी आ गई है 375 टी स्क्वायर, क्लियर है बच्चों। ये हमारा क्या है, उस पॉइंट पे एनर्जी आई है, क्लियर है। अब हमें पावर निकालना है, तो बेटा इसके बाद मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर इक्वल्स टू टोटल एनर्जी अपॉन टाइम, अपॉन टाइम, तो पावर इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा, पावर कितनी है 375 टी स्क्वायर अपॉन टाइम कितना है t, बेटा t से ये t कैंसिल आउट हो जाएगा, पावर इक्वल्स टू 375 इंटू t, अब t की वैल्यू डालो 2 सेकेंड, तो 375 इंटू 2, तो पावर कितनी आ जाएगी बेटा 750 वॉट, क्लियर है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 750 वॉट, क्लियर है बेटा। ये काफी अच्छा सवाल है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन कई बार आते भी हैं आपके एग्जाम में, तो ध्यान से करना, अच्छा सवाल है, क्लियर है। तो आपका आंसर आ जाएगा 750 वॉट।
चलिए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपसे कह रहा है अ बॉडी ऑफ मास m स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम ओरिजिन मूव्स अलोंग x एक्सिस विथ अ कांस्टेंट पावर p। कैलकुलेट रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। बेटा वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशनशिप चाहिए, बोल दिया स्टार्ट कहां से हो रहा है, रेस्ट से। तो क्या बेटा आपको पता है कि पावर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज F इंटू वी, और पावर इक्वल्स टू फोर्स को क्या बेटा मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हो, और यहां आ जाएगा वेलोसिटी। और अगर एक्सेलरेशन देखूं तो क्या एक्सेलरेशन v इक्वल्स टू dv बाई dx होता है। सर आप एक्सेलरेशन इक्वल्स टू dv बाई dt क्यों नहीं पुट कर रहे हैं, क्योंकि बेटा अभी हमें रिलेशनशिप वेलोसिटी और डिस्टेंस का चाहिए। अगर डिस्टेंस की जगह टाइम होता तो मैं बिल्कुल a इक्वल्स टू dv बाई dt डालता। अभी मुझे किसका चाहिए, वेलोसिटी का चाहिए, किसके साथ चाहिए है, डिस्टेंस के साथ चाहिए, इसलिए मैंने dv बाई dx रखा। क्लियर है। तो ये हो जाएगा पावर इक्वल्स टू m, एक ही जगह क्या आ जाएगा v dv बाय dx इंटू v। कोई दिक्कत, तो m को बेटा इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा p बाई m इक्वल्स टू v स्क्वायर dv बाय dx। अब एक काम करता हूं बेटा dx को इस साइड भेज देता हूं, तो ये हो जाएगा p बाई m इंटू dx इक्वल्स टू v स्क्वायर dv बाई dx। अब एक बात ध्यान देना बेटा, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमारी जो पावर थी वो कैसी थी, कांस्टेंट थी, तो पावर को हमने बाहर ले लिया, और मास m क्या है, कांस्टेंट। अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, तो p अपॉन m इंटू एक्स इक्वल्स टू बेटा v स्क्वायर, यहां पे dx नहीं आएगा क्योंकि dx आगे जा चुका है, तो v स्क्वायर dv का क्या हो जाएगा, v क्यूब बाय 3। क्लियर है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v क्यूब। हमें किसका रिलेशनशिप चाहिए था, डिस्टेंस और वेलोसिटी का, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो मैच कर जाएगा, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v क्यूब। क्लियर है बच्चों। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल भी बेटा बहुत अच्छा है, ठीक है। अगला सवाल पे ध्यान देना और थोड़ा इसका फील लेना। अ पंप इज यूज्ड टू डिलीवर वाटर एट अ सर्टेन रेट फ्रॉम अ गिवन पाइप टू ऑब्टेन n टाइम्स वाटर फ्रॉम द सेम पाइप इन द सेम टाइम, बाय व्हाट फैक्टर द फोर्स ऑफ द मोटर शुड बी इंक्रीज्ड। ठीक है बेटा, ये मान लो कोई मोटर लगी हुई है, ये क्या लगी हुई है बेटा, एक मोटर लगी हुई है, ठीक है, और इस मोटर से एक पाइप कनेक्टेड है, ठीक है। और बेटा इस पाइप का ये जो है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, ठीक है, और इसमें जो वाटर फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी है, v है, ठीक है। ये क्या है, वाटर है, और बेटा पानी निकलने का जो रेट है, फ्लो रेट है, वो कितना है, वो है dm अपॉन dt। क्लियर है। ये क्या है बेटा, मास फ्लो रेट है कि किस रेट से हमारा पानी बाहर आ रहा है। क्लियर है। और बेटा ये वाटर है, वाटर की डेंसिटी कितनी ले लेता हूं, रो ले लेता हूं। क्लियर। तो ये बेटा फ्लो रेट है, मतलब पानी कितनी रफ्तार से बाहर जा रहा है, ये डिसाइड करता है dm बाई dt। क्लियर। पहले बेटा ये मोटर पे जो फोर्स लग रही थी वो F लग रही थी, तो जब फोर्स F लग रही है तो आपका बेटा फ्लो रेट जो है दैट इज dm बाई dt। आपने बोला मुझे फ्लो रेट बढ़ाना है, क्या करना है बेटा, ये जो dm बाई dt जिस रफ्तार से पानी बाहर आ रहा है उस रफ्तार को आप बढ़ाना चाहते हो। सर कितना बढ़ाना चाहते हैं, n टाइम्स।
n टाइम्स बढ़ाना चाहते हैं। तो अच्छा, अगर पुराना फ्लो रेट अगर dm/dt होगा तो नया फ्लो रेट क्या n टाइम्स ऑफ dm/dt होगा? अरे हाँ या ना? तो आपसे पूछा है जब n टाइम्स dm/dt हो गया तो आपका जो नया फोर्स है, F डैश बोल देता हूं, जो नया फोर्स है, तो नया फोर्स कितना अप्लाई करना पड़ेगा कि वो n टाइम्स ऑफ फ्लो रेट हमें दे दे। तो हमें ये नया फोर्स बताना है जिससे हमारा फ्लो रेट कितना बढ़ जाए बेटा, n टाइम्स बढ़ जाए। क्लियर है? सवाल बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले तो बेटा हम एक काम करते हैं, पहले dm/dt फ्लो रेट पता करते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिखता हूं dm/dt इक्वल्स टू, बेटा यहां पे d/dt, m क्या होता है? m होता है मास। ठीक है, और आपने बेटा फॉर्मूला पढ़ा होगा डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहां पे वॉल्यूम और डेंसिटी का क्या कर देता हूं? मल्टीप्लाई। वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम होगा बेटा ये A इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, और इसकी जो लेंथ है उसको क्या मैं L ले लूं। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा इस पूरे क्रॉस सेक्शन के अंदर, इतने पार्ट के अंदर? सर वॉल्यूम हो जाएगा A जो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, और लेंथ कितनी है बेटा? L। तो उस पॉइंट पे हमारे पास d/dt वॉल्यूम को क्या एरिया इंटू लेंथ लिख सकता हूं? वॉल्यूम हो जाएगा इंटू डेंसिटी क्या आ गया बेटा? रो। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, क्या बेटा आपका एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया तो चेंज होगा नहीं, और डेंसिटी वाटर की चेंज नहीं होगी, तो A और रो को मैं बाहर ले लेता हूं। क्लियर है? तो यहां पे अगर मैं बाहर ले लूं तो dm/dt की जो वैल्यू है क्या वो A इंटू रो इंटू dl/dt हो जाएगा। और बेटा dl/dt, dl क्या होता है? लेंथ अपॉन टाइम। क्या लेंथ अपॉन टाइम को ही आप वेलोसिटी बोलते हो? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो क्या इसको बोल सकता हूं? A रो इंटू वी। ये v क्या है बेटा? ये v है आपकी वेलोसिटी। ठीक है, और ये v क्या है? ये वाला v है बेटा आपका वॉल्यूम। कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। तो आपका dm/dt जो फ्लो रेट है वो निकल के आ गया बेटा A रो v के बराबर आ गया। क्लियर है कि नहीं है? चलिए अब आगे चलते हैं। अब आप क्या चाहते हो कि आपका जो नया फ्लो रेट आए, क्या चीज बेटा? आपका जो नया फ्लो रेट आए, तो नए फ्लो रेट को क्या dm/dt डैश बोल सकता हूं? नया फ्लो रेट वो क्या चाहते हो? n टाइम्स ऑफ पुराना वाला फ्लो रेट चाहते हो। तो बेटा dm/dt पुराना वाला फ्लो रेट कितना है? A रो v के बराबर है कि नहीं है? देखो dm/dt की वैल्यू क्या A रो v के बराबर है, तो क्या dm/dt की जगह n इंटू A रो v लिख सकता हूं, जहां पे ये v क्या है बेटा? वेलोसिटी। क्लियर है? अब मैं यहां पे अगर मैं कंपेयर करूं क्या कि नया वाला फ्लो रेट जो होगा क्या बेटा, उसमें A डैश रो डैश और v डैश लिख सकता हूं इक्वल्स टू n A रो v। तो बेटा एरिया तो सेम है पहले भी और अभी भी, तो A तो सेम रहेगा, डेंसिटी भी सेम रहेगी, बस चेंज किस में आएगा? वेलोसिटी में। A रो v। क्या बेटा A से A, रो से रो कैंसिल आउट हो गया, तो नई वाली जो वेलोसिटी होगी वो पुरानी वाली वेलोसिटी के क्या n टाइम्स ज्यादा होगी। तो यहां पे बेटा आपका रिलेशनशिप आ जाता है किसका? यहां पे रिलेशनशिप आ जाता है आपका बेटा वेलोसिटी के बीच में, कि पहले कितनी वेलोसिटी थी और अब कितनी वेलोसिटी है। क्लियर है? चलिए अब हमें क्या निकालना है बेटा? फोर्स निकालना है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? m इक्वल्स टू v dm/dt। क्लियर? बेटा ये आपने पढ़ा है कि फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल्स टू ma नहीं है, ये एक स्पेशल कंडीशन है। याद है कि नहीं है? आपने पढ़ा है फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल्स टू m dv/dt प्लस
v dm by dt। अगर आपको याद हो ये हमारा डिफरेंशियल फॉर्म है, क्लियर है। और अगर यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो ये पार्ट जीरो हो गया, तो v dm by dt हम लोग ये पुट कर रहे हैं, क्लियर है। तो फोर्स इक्वल्स टू v dm by dt, ठीक है। तो यहां पे बेटा ये हो गया पुराना वाला। अगर नया फोर्स देखूंगा तो F डैश इक्वल्स टू V डैश इंटू dm बाई dt डैश, नया वाला फ्लो रेट, क्लियर है। तो F डैश इक्वल्स टू V डैश बेटा अभी आपने निकाला n इंटू वी के बराबर है, और dm बाई dt डैश की वैल्यू अगर आप यहां से देखो, क्या dm बाई dt डैश की वैल्यू n dm बाई dt के बराबर है, तो ये हो जाएगा n ब्रैकेट में dm अपॉन dt, क्लियर है। तो बेटा ये n और ये n क्या n स्क्वायर हो जाएगा, तो f डैश इक्वल्स टू n स्क्वायर v dm बाई dt, क्लियर है। क्या बेटा यहां पे ये पुराना वाला जो फोर्स था वो भी v dm बाई dt है, और ये भी क्या है v dm बाई dt, मतलब मेरा नया फोर्स शुड बी n स्क्वायर टाइम्स ऑफ पुराना वाला फोर्स, क्लियर है। तो फोर्स को कितने टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा बेटा, n स्क्वायर टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर जो आएगा दैट इज बी, n स्क्वायर टाइम्स, क्लियर है। बेटा ये अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा बहुत इसमें फ्लूइड का कॉन्सेप्ट आपका यूज हुआ है, पर हाँ सवाल ऐसे आते हैं एग्जाम में, क्लियर है। ये मत सोचना आपके ऐसे सवाल नहीं आते, क्लियर है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, अ बॉडी ऑफ मास 4 kg इज मूविंग इन अप द इंक्लाइन प्लेन राइजिंग 1 in 40 with velocity 40 meter per second if efficiency is 50%, calculate the power, ठीक है। बेटा एक हमारा इंक्लाइंड सरफेस है, ये एंगल कितना दिया गया है थीटा, एंड इंक्लाइंड प्लेन राइज 1 in 40, दैट मींस ये ऊपर की तरफ 1 है और नीचे की तरफ 40 है, बेसिकली एक रेशियो बताया गया है, क्लियर। और इस रेशियो पे अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये एंगल बेटा थीटा, अगर यहाँ पे देखूं tan थीटा, तो क्या वो 1/40 के बराबर होगा। 1/40 एंगल कितना छोटा है, तो आपको पता है कि बेटा tan थीटा किसके लिए, स्मॉल एंगल्स के लिए किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है कि नहीं होता। मतलब tan थीटा की वैल्यू अगर 1/40 है तो साइन थीटा की भी वैल्यू कितनी होगी, 1/40 होगी, क्लियर है। चलिए अब इसके ऊपर बेटा एक ब्लॉक रखा हुआ है, और ब्लॉक का मास कितना है 4 kg, और ब्लॉक की वेलोसिटी बेटा अप द इंक्लाइंड है तो ऊपर की तरफ, और आपको पता है अब कि बेटा कोई भी इंक्लाइंड सरफेस पे बॉडी ऊपर जाती है तो नीचे की तरफ जो फोर्स लगती है दैट इज mg sin थीटा, क्लियर। और कोई पावर लग रही होगी तभी तो ये ऊपर जा रहा होगा, तो पावर इसको ऊपर खींच के ले जा रही होगी, क्लियर। तो अगर बेटा पावर का फॉर्मूला देखूंगा तो दैट इज F इंटू वी के बराबर, तो पावर इक्वल्स टू फोर्स किसके बराबर है बेटा, फोर्स बराबर हो जाएगी mg sin थीटा के, इंटू वेलोसिटी कितनी दी गई है 40 मीटर पर सेकेंड, तो इंटू 40। तो P इक्वल्स टू मास कितना है बेटा 4 kg, G की वैल्यू कितनी रख दूं 9.8, क्लियर है, अच्छे से लिखते हैं 9.8 बेटा साइन थीटा, मैंने अभी बोला है साइन थीटा स्मॉल एंगल्स के लिए tan थीटा साइन थीटा दोनों बराबर होते हैं। MR सर ने आपको बेसिक मैथ्स में ये बहुत अच्छे से समझाया है, सिखाया भी है, क्लियर है। तो साइन थीटा कितना आ जाएगा बेटा आपका 1/40 आ जाएगा और इंटू 40 हो जाएगा, क्लियर। तो ये 40 से 40 चले गए तो पावर कितनी आ गई बेटा 4 इंटू 9.8 दैट इज 39.2 वॉट, क्लियर है। तो ये आपकी आ गई बेटा पावर जनरेटेड। पर आप ध्यान से देखो यहां पे बेटा बात हो रही है एफिशिएंसी की,
एफिशिएंसी को किससे डिनोट करते हैं? ईटा से। बेटा इस वर्ड को ईटा बोलते हैं। तो एफिशिएंसी किसके बराबर होती है? पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट के बराबर होती है। क्लियर है? तो हमें पावर इनपुट दिखाना है, क्योंकि हमें क्या बोला गया है बेटा? पावर रिक्वायर्ड। तो P इनपुट इक्वल्स टू P आउटपुट अपॉन एफिशिएंसी। तो P इनपुट बेटा ये जो हमारी आई है, दिस इज पावर आउटपुट। क्या आया बेटा? पावर आउटपुट। तो ये कितना हो जाएगा? 39.2 अपॉन एफिशिएंसी बेटा कितना बोला है? 50%। बेटा अगर 100% एफिशिएंसी होती है तो उसे 1 कंसिडर किया जाता है, अगर 50% है तो उसे हम एफिशिएंसी 1/2 बोल रहे हैं, और 2 का मल्टीप्लाई जब इसमें होगा तो पावर इनपुट जो आएगा दैट इज इक्वल्स टू 78.4 वॉट के बराबर। क्लियर है? तो आपसे पावर रिक्वायर्ड या पावर इनपुट पूछा था, तो वो किसके बराबर आ जाएगा? 78.4 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल बेटा हमारा क्या कह रहा है? 1 horse power motor pump out water from a well of depth 20 meter and filled a water tank of volume 2238 liters at the height of 10 meters from the ground. The running time of the motor to fill the empty tank is, बेटा रनिंग टाइम बताना है। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखो कि पावर कितनी दी गई है? 1 हॉर्स पावर, तो दैट इज इक्वल्स टू 746 वॉट के बराबर होगा। ठीक है, डेप्थ कितनी दी गई है बेटा? 20 मीटर, और हाइट कितनी दी गई है? दैट इज 10 मीटर। तो बेटा टोटल लेंथ जो हो जाएगी, जो उसे कवर करनी है, दैट इज कैपिटल H ले लेता हूं, तो डेप्थ प्लस हाइट, तो 20 प्लस 10, तो टोटल हाइट बेटा जो हमें कवर करनी है, जितनी मेहनत करनी है, तो वो हाइट कितनी आ जाएगी? 30 मीटर आ जाएगी। और वॉल्यूम कितना दिया गया है? 2238 लीटर्स दिया गया है। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले बेटा पावर निकालूंगा। देखो पावर इक्वल्स टू क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, वर्क कितना हो जाएगा? mgh अपॉन टाइम t। तो बेटा सबसे पहली चीज चाहिए वो चाहिए मास, और ये अब हमेशा के लिए याद रखना, जैसे मुझे मास निकालना है, मास ऑफ वाटर, तो बेटा मास का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है कि नहीं होता है? तो हमें वॉल्यूम कितना गिवन था? 2238, ये वॉल्यूम है, तो क्या बेटा इसे मीटर क्यूब में लिख दूं? इनटू डेंसिटी कितनी दी गई है वाटर की? क्या होती है? 1 kg पर मीटर क्यूब। अब देखो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब चले गए तो कितना आ रहा है? 2238 kg। अब से ये याद रखना कि जितने लीटर्स में आपको कभी भी वॉल्यूम दिया गया लीटर से, उसे आपको मास में कन्वर्ट करना है, तो जितना लीटर होगा उतना ही वो केजी में होगा। क्यों होगा? मैंने आपको दिखा दिया है। क्लियर है कि नहीं है? क्योंकि डेंसिटी 1 kg है। वाटर के अलावा कोई है तो बेटा आपको फिर डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा और फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब तक वो वाटर है तब तक बेटा जो लीटर में है वही केजी में होगा। ठीक है, तो मास कितना हो गया? मास आपका हो गया 2238, जी कितना आ जाएगा? 9.8, हाइट कितनी है बेटा? टोटल 30, और टाइम कितना है? दैट इज कितना दिया गया है? टाइम, टाइम कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहां पे टाइम हमें निकालना है, तो बेटा टाइम इधर चला जाएगा, पावर नीचे आ जाएगी, तो टाइम इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 2238 इंटू 9.8 इंटू 30 अपॉन टाइम कितना है? पावर हमें दी गई है 746। क्लियर बेटा? इधर इसे फर्दर कैलकुलेट करोगे तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 900। ये किस में आ जाएगा? सेकेंड्स में। इसे मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 900 डिवाइडेड बाय 60, ये मिनट में आएगा। 0 से 0 गुजर गए, 6 से बेटा 90 कितने टाइम्स चला जाएगा? 15 टाइम्स। तो आपका आंसर आ जाएगा 15 मिनट। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज करेक्ट। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है बेटा, वाटर इज फिल्ड ऑन द ब्लेड of a turbine
at the rate of 100 kg per second for a certain spring. If the height of the spring is 100 meter, the power transferred to the turbine will be. बेटा यहाँ पे मास जो दिया गया है, that mass is 100 kg, एक सेकेंड के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, एंड जो हाइट दी गई है दैट इज 100 मीटर्स. ठीक है, तो वर्क डन कितना आ जाएगा बेटा, mgh रखेंगे तो दिस इज 100 इंटू 10 इंटू 100, तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी बेटा 10 टू द पावर 5 जूल. तो पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, तो यहां पे बेटा वर्क डन कितना है 10 टू द पावर 5 और ये केजी पर सेकंड है, तो बेटा टाइम कितना ले रहे हैं 1 सेकंड में, तो यहां पे पावर कितनी आ जाएगी 10 टू द पावर 5 वॉट. क्लियर है, जिसे अपन क्या लिख सकते हैं, पावर इक्वल्स टू 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 3 वॉट. 10 टू द पावर 3 को क्या लिख सकते हो, 10 टू द पावर 2 किलो वॉट. क्लियर है, तो या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 किलोवाट. बात बराबर, तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा 100 किलोवाट. क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ द फोर्स अप्लाइड इज एफ एंड द वेलोसिटी गेन्ड इज वी देन द एवरेज पावर डेवलप्ड. बेटा पावर एवरेज निकालना है, तो एवरेज पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, और वर्क डन बेटा टोटल वर्क डन हमारा या वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है अपॉन टाइम. अगर इनिशियल वेलोसिटी को बेटा 0 ले लूं और फाइनल वेलोसिटी को v ले लूं एट टाइम, ये कब t इक्वल्स टू 0 पे और ये कब t इक्वल्स टू t पे, तो हमारा बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या हाफ m v स्क्वायर अपॉन t के बराबर आ जाएगा, जिसे मैं क्या लिख सकता हूं m अपॉन 2. बेटा v स्क्वायर है तो एक v को अलग लिख लेता हूं और दूसरे को v अपॉन t लिख देता हूं. क्लियर है कि नहीं, तो क्या यहां पे बेटा अगर मैंने u इक्वल्स टू 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 ली है t इक्वल्स टू 0 पे, तो मैं v इक्वल्स टू u प्लस a इंटू टी पे, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा a इंटू टी आ जाएगा, और t इक्वल्स टू क्या आ जाएगा a इक्वल्स टू v अपॉन टी आ जाएगा. ठीक है, यहां पे बेटा फर्दर लिखूं v एवरेज को थोड़ा चेंज करके, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या बेटा एक्सेलरेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा mva अपॉन 2. क्लियर है, और बेटा यहां पे वेलोसिटी मास इनटू एक्सेलरेशन क्या बेटा फोर्स हो जाएगा, और ये क्या हो गया वेलोसिटी अपॉन 2. क्लियर है, तो आपकी एवरेज पावर कितनी आ जाएगी बेटा fv अपॉन 2 आ जाएगी. क्लियर है बच्चों, ठीक है. अब इसमें बेटा यहां तक तो क्लियर है, मतलब मेरा आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा. अब कोई समझदार बच्चा इसमें एक बहुत अच्छा सवाल पूछ सकता है अगर चाहो तो, कि सर यहां पे आपको कैसे पता कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा. अगर वहां पे कंजर्वेटिव फोर्सेस है तो क्या होगा, आपने कैसे मान लिया. अगर वहां पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो क्या होगा, आपने कैसे मान लिया कि सारी फोर्सेस कैसी हैं कंजर्वेटिव. तो बेटा यहां पे हम जानते हैं कि अगर हम इंटीग्रल के फॉर्म में निकालें तो एवरेज पावर किसके बराबर हो जाएगा, इंटीग्रल p डॉट डी टी अपॉन इंटीग्रल ऑफ t dt के बराबर. ये इंटीग्रल dt के बराबर आ जाएगा. तो एवरेज पावर इक्वल्स टू बेटा इंटीग्रल dt तो t आएगा, तो ये तो 1 अपॉन t आएगा. ठीक है, रही बात बेटा पावर की, पावर को क्या लिख सकते हो बेटा फोर्स इंटू वेलोसिटी, और फोर्स को क्या लिख सकते हो m, तो इंटीग्रल आ जाएगा बेटा m इंटू ए, और ये आ जाएगा वेलोसिटी का v इंटू dt. ठीक है,
तो पी एवरेज इक्वल्स टू 1/t इंटीग्रल ऑफ m कांस्टेंट है बाहर ले लूं, एक्सेलरेशन को क्या बेटा मैं dv/dt लिख सकता हूं इंटू dv इंटू v इंटू dt कर दूं बेटा, ये dt से ये dt कैंसिल हो जाए, तो p एवरेज इक्वल्स टू m अपॉन t इंटीग्रेशन ऑफ v dv, और इंटीग्रेशन ऑफ v dv कितना आ जाएगा, v स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। मतलब इसको क्या लिख सकते हो, हाफ एम वी स्क्वायर बाई टी। क्या बेटा ये सेम इक्वेशन आ गई जो हमारी इधर पे आ रही थी, देखो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम आ रही है क्या नहीं आ रही है। इसका मतलब हमने जो कंसीडर किया है कि वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा, वो बिल्कुल सही है। क्लियर है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, what average horsepower is developed by an 80 kg man while climbing a in 10 seconds flight of stairs then rise 6 meter vertically। ठीक है बेटा, एक मास मैन है जिसका मास कितना दिया गया है 80 kg, ठीक है, हाइट कितनी अटेन करी है 6 मीटर, और टाइम कितना लगा है दैट इज 10 सेकेंड्स। ठीक है, तो g की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, तो यहां पे बेटा पावर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पावर इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी क्या आ जाएगी आप लोगों की mgh अपॉन टाइम t। तो यहां पे बेटा mgh आप रखोगे तो 80 इंटू 10 इंटू हाइट कितना है 6 अपॉन टाइम इज 10 सेकेंड, तो पावर कितनी आ जाएगी बच्चों, यहाँ पे पावर आ जाएगी आपकी 480 वॉट। क्लियर है, और 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 वॉट। तो आपको ये वॉट को आपको किस में कन्वर्ट करना है बेटा, हॉर्स पावर में, तो 480 वॉट को हॉर्स पावर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 480 अपॉन 746, और कैंसिल आउट करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी बेटा 0.643 हॉर्स पावर। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ फोर्स कांस्टेंट F इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास m with a constant velocity v as shown in figure, the power P exerted is। पावर P निकालनी है, पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क क्या हो जाएगा बेटा, यहां से वर्क अगर यहां पे देखूं तो यहां पे जो फोर्स है बेटा इसकी दो कंपोनेंट होंगे। एक फोर्स का कंपोनेंट क्या होगा बेटा इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, एक होगा परपेंडिकुलर, तो ऊपर वाला हो जाएगा F साइन थीटा और एक हो जाएगा F कॉस थीटा। अब बेटा ये डिस्प्लेसमेंट से एंगल तो कितना बना रहा है 90 डिग्री, तो ऊपर वाले का वर्क तो आएगा ही नहीं, तो आएगा किसका बेटा वर्क F cos थीटा का। अब जिसका वर्क आएगा उसी का आप 4 कंसिडर करोगे, तो पावर इक्वल्स टू फोर्स इनटू वेलोसिटी करोगे तो फोर्स का बेटा एक कंपोनेंट आएगा, ना कि पूरी फोर्स आएगी। तो फोर्स कितनी आ जाएगी F cos थीटा इनटू वेलोसिटी v, तो आपका आंसर आ जाएगा F v cos थीटा। क्लियर है, क्योंकि बेटा इसी फोर्स ने आपका वर्क किया है, इस फोर्स का वर्क क्या होगा 0, इसलिए ये फोर्स कंसिडर नहीं हुई। ठीक है, तो आपका आंसर ए आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, द फोर्स रिक्वायर्ड टू रो अ बोट एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द स्पीड। बेटा बोल रहा है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द स्पीड। इफ the speed is v kilometer required for 4 kilowatt, how much power does a speed 2v require। ठीक है, पावर निकालना है, तो बेटा f is directly proportional to v square, तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा f डॉट v के बराबर है, तो p इक्वल्स टू f v स्क्वायर इंटू v, तो पावर कितना आ गया बेटा आपका v क्यूब आ गया। क्लियर है कि नहीं है,
तो यहाँ पे बेटा आगे जब मैं पावर देखूंगा तो मैं लिख सकता हूँ P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू V1 क्यूब अपॉन V2 क्यूब। क्लियर है? तो V1 पहले V कितना दिया गया है, V दिया है, बाद में आपको क्या चाहिए 2V का क्यूब चाहिए। तो पहले जब बेटा वेलोसिटी V है, स्पीड V किलोमीटर पर आवर है, तब पावर कितनी लग रही है 4 किलोवाट। तो P1 की जगह क्या आ जाएगा 4 अपॉन P2 इक्वल्स टू V क्यूब अपॉन बेटा 2V का क्यूब आ जाएगा 8V क्यूब। क्लियर है? V क्यूब से V क्यूब कैंसिल आउट हो गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो P2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4 इंटू 8 दैट इज 32 किलो वॉट। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा। थैंक यू सो मच बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये डिस्कशन समझ में आया होगा। कुछ अच्छे सवाल हैं, एक बार ना समझ में आए तो 2 बार देखना, 2 बार ना समझ में आए तो 3 बार देखना, पर समझना जरूर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू।